अच्छा जी कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे मेरी मैया ने कहा है जंगल में जा रहे भगवान को प्राप्त करने। नारद जी बोले जंगल में भगवान, अरे माँ तो बब्बर शेर रहता है और तेरा 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा, इसलिए लौट जा घर। ध्रुव जी हंसने लगे, कहने लगे मेरी मैया कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमत प्रगट होए मैं जाना। मेरे सज्जनों, जैसे ही इतना कहा ध्रुव जी ने तो बोले मेरी मैया कहती शेर में भगवान है, शब में भगवान है, हर जगह है। नारद ने कहा विश्वास तो पक्का है, हाँ दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। अच्छा ये बताओ भोजन कितनी बार करते हो? बोले माँ कराए 3 बार 4 बार, ना कराए तो 1 बार भी नहीं। अरे बोले तो तेरी मैया थोड़ी बैठी जंगल में भोजन कराने, हाँ सो तो भोजन कराएगी। अरे लौट जा बेटा, जब बड़ो हो जाए ना तब भजन कर लेना, अभी तो जंगल में बब्बर शेर रहता है। ध्रुव जी कहने लगे मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो, हमें क्यों टेंशन, व्यवस्था करने वाला तो वो है ना। समझ गए। लेकिन उस बालक ने ध्रुव ने कहा परंतु मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप नारद नहीं है, क्यों आप कोई बहरूपिया है। मेरी मैया कहती है कि और संतजन कहते हैं कि नारद जी जिसको मिल जाते हैं तो समझ लो जिसके गले में नारद कंठी बांध दें उसका रिजर्वेशन पक्का। पर तुम कोई बहरूपिया हो, क्यों? तुम तो हमें भगवान से ही दूर कर रहे हो। तो नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव को अंक में भर लिया और बोले बेटा क्षमा करना, मैं तेरा परीक्षण कर रहा था और तू पास हुआ, कमल दल से लगा लिया और मेरा आशीर्वाद है पुत्र, जाओ तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। तो ध्रुव ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। नारद बोले तो हम ही बने, हाँ बिल्कुल, बोले आप मुझे क्षमा करना, मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया। नारद बोले नहीं नहीं पुत्र। अब ध्रुव जी ने कहा हमें मंत्र दो, हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु के बिना, सदगुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं जीव हो सकता है। मैं एक और आपको यहाँ बात बताते चलें, क्योंकि आजकल जो है सदगुरु स्वयं ब्रह्म होता है। सदगुरु किसी मनुष्य को नहीं कहते हैं, किसी भौतिक व्यक्ति का नाम नहीं है सदगुरु, सदगुरु साक्षात ब्रह्म है। और मैंने बताया था ना उस दिन, एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। और मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और कहते हैं राजेश त्याग हरि को, राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, और साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। ध्यान देना, सदगुरु साधारण चीज नहीं है, सदगुरु साक्षात परमात्मा है। जगत गुरु कृष्ण को कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है सदगुरु जगत गुरु, ना कि किसी मनुष्य को। लेकिन यहाँ तो कोई भगवान से नीचे पोस्ट ही नहीं लेना चाहता है। थोड़ा भी नेटवर्क अच्छा हो गया, फलाने फलाने जगत गुरु महाराज, फलाने सदगुरु महाराज। वैसे में है तो बहुत छोटे छोटे मुंह, बड़ी बात कहें तो क्षमा करना, लेकिन एक अध्यात्म गुरु का आशीर्वाद तो बहुत है। मैं सच बता रहे हैं कि सदगुरु सिवाय भगवान के कोई संसार में नहीं है, ये सब झूठ बोलती है। ये मैं आपको बता रहे हैं, जगत गुरु सदगुरु केवल ईश्वर ही हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, ना कि कोई मनुष्य। अच्छा हमें एक बात बताओ, कन्हैया ने 7 कोस की गर्द में गिरिराज पर्वत है, हम तो कह रहे तुम 2 क्विंटल को बोरे ही धर के दिखाओ हमें, और हम बन रहे जगत गुरु है। कन्हैया ने 5 दिन में पूतना मारी है, तरनामृत अघासुर बकासुर राक्षस मारे, हम किसी को मार पाएंगे क्या? हम में और उनमें फर्क नहीं है। हम भक्त बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं। आजकल तो गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले, गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले।
नरक जाओ चै स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा दे। कान फुकवाओ मंत्र आवे चाहे ना आवे, चाहे गुरु जी भले ही भजन न करते हो, भले ही साधना ना करते हो, भले ही ब्रह्म की पहचान ना हो, पर मंत्र ले बोले चेला बनो। और आजकल ये 90% हो रहा है, 90%। और भोले वाले भगत बेचारे पड़े हैं चक्कर में, जाने कौन कौन के, जो खुद भजन नहीं कर रहे थे भगवान बनाए बैठे। बोल गोविंद भगवान की। जीवन में मैं आपको आज बता रहे हैं, जब तक आपको अध्यात्म गुरु की शरण नाम मिल जाए तब तक आप चैन मत लेना अपनी जिंदगी में। मैं बता रहे हैं आपको, और नहीं तो प्रमाण है भागवत जी का, देख लो। यदि ध्रुव जी को नारद जैसा गुरु नहीं मिलता तो ध्रुव को भगवान समझ लो। तो इसलिए हमें चेतन गुरु की आवश्यकता है, हमें साक्षात उस ब्रह्म की आवश्यकता है। अरे जो खुद ही जड़ है वो जड़ को चेतन क्या करेगा? चेतन का स्पर्श जड़ से हो जाए तो चेतन हो सकता है। तो मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि अध्यात्म गुरु ने स्वयं हमारे ऊपर कृपा की है, मुझे अपनी शरणागति किया है उन्होंने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। जब वन में गए हैं ध्रुव, और नारद ने बताया यमुना में स्नान करना, एकाग्र होकर भजन करना। आज विश्वास किया वचन में, और ध्रुव पहुंचे मधुवन में, यमुना में स्नान किया। भजन का पहला महीना आरंभ हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते हैं, और उसके बाद में तीसरे दिन केवल फल खाकर भजन कर रहे हैं। भजन का दूसरा महीना आरंभ, 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। 6 दिन के बाद केवल पत्ते खाकर भजन। भजन का तीसरा महीना आरंभ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अखंड भजन चल रहा है। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी, और 9वें दिन केवल जल पीकर भजन। कैसे घटती जा रही है स्थिति। और भजन का चौथा महीना आरंभ, 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं, और 12वें दिन केवल वायु पी करके भजन। और 5वें मासे नुप्रपाते जत श्वासो नृपात्मज। जैसे 5वां महीना आरंभ हुआ है ध्रुव जी का, 5वें मासे नु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को खींचा और ब्रह्म रंध्र में जाकर के रोक दिया। और जब मन परमात्मा में लगा दिया ना, तो जब प्राण ध्रुव जी के रुक गए तो सारे विश्व में तहलका मच गया, हलचली मच गई, सबके प्राण रुक गए, श्वास नहीं आ रही है, त्रामाम त्रामाम बचाओ। सभी देवता भागे और भगवान के पास गए। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सात्वम धाम विदेहि तन्नो प्रजनादि मोक्षम प्राप्ता भयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, आपकी शरणागति हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कही टेंशन मत करो, माता सुनीति का बेटा भजन कर रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ और उसे दर्शन दूंगा। उसकी श्वास जैसे ही चलेगी तुम्हारी सबकी श्वास चलने लगेगी। अच्छा, सुखदेव जी तो यहाँ कहते हैं, अरे परीक्षित सावधान, भगवान दर्शन देने नहीं दर्शन करने जा रहे हैं। भक्ति में वो पावर है कि ऐसी भक्ति करो, आज भगवान स्वयं ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। आहा, जो झांकी उनमें उनके अंदर विराजमान है, वही झांकी बाहर खड़ी है। अब ध्रुव जी ने देखा बाहर अंदर एक ही बात है, तो एकदम से ध्रुव जी की एकदम से तिलमिला गई, आंखें खोल दी। आहा, और जैसे ही देखा है, अब तो टकटकी लगा के भगवान को देख रहे हैं। भगवान भी देख रहे हैं और भक्त भी देख रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट न भगवान कुछ बोले, न ध्रुव जी कुछ बोले। थोड़ी देर हुई, भगवान हंसे। ध्यान देना, जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी हंस गए। इन दोनों की हंसी देखकर देवता हंस रहे, इन तीनों की हंसी को देख करके सुखदेव जी हंस रहे, और इन चारों की हंसी देख करके
परीक्षित जी हंस रहे। इन पांचों की हंसी देख करके पूरा ऋषि मंडल हंस रहा है। भगवान का ही हंसे। भैया इतनी देर तक खड़े हैं जे ऐसो भोलो भंडारी भगत पल्ले परो, ना कोई राम ज्वार, ना कोई अर्चन, ना बंदन, ना आरती, ना पूजा। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। और देवता इसलिए हंस रहे हैं, अरे ध्रुव जी ऐसा मौका कहीं हमें मिलता, भगवान अगर मेरे सामने आते ना, आए वरदानों की लिस्ट पे लिस्ट लगा देता। और जे कैसो बाबरो कुछ मांगी ना रहो, सुप्रीम पावर सामने खड़ा है। हाँ, सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, क्या मांगना, जब भगवान मिल गए फिर इससे भी बड़ी चीज और क्या चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस तो अमोलक दीनी मार सतगुर, बस तो अमोलक दीनी मोरे सतगुर, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या चाहिए? मीरा कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अरे जब भगवान मिल गए तो क्या मांगना। और परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं, सुखदेव जी आप धन्य हो हैं, आज आपने कथा के माध्यम से हमें भगवान की सुंदर झांकियों का दर्शन करा दिया। और ऋषि मंडल इसलिए हंस रहा है, अरे परीक्षित जी आप धन्य हो, आज तुम्हें श्राप नहीं होता तो ऐसा परम बैरागी सुखदेव संत ना तो तुम्हें कथा सुनाने आता और ना ही ये अवसर हमें मिलता है। ऐसी अमृतमयी कथा सुनाई है, बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, कहते हैं आज ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया है और कहा जाओ पुत्र। ध्रुव जी को अब भगवान का दर्शन करते ही आए थे कि सुरुचि का बदला देंगे, पर अब मन में वैराग्य हो गया। बोले प्रभु आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले अभी तो जाना पड़ेगा, चले जाओ, हम आपका, जब आप आएंगे ना हमारे धाम, अभी तो तुम्हें कुछ करना है संसार में। याद कर लो घर में क्या कह के आए थे। ध्रुव जी समझ गए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव जी जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम किया, भगवान धाम गए, राज्य में पहुंचे हैं और सबसे पहले मौसी के दरवाजे पर गए ध्रुव जी, प्रणाम किया मौसी को। देखो याद करना, मैंने कहा ना कोई आपका अपमान करे तो आप अपमान मत करो, मौन हो जाओ, उसका बदला उसे मिलेगा और मौन का जवाब सबसे बड़ा है। ध्रुव जी आए, प्रणाम किया तो सुरुचि के ऐसे लगा जैसे शरीर से प्राण निकल गए, बड़ी लज्जा में आ गई, बड़ा ही उसको शर्म आई और ध्रुव को देखकर लज्जित हो गई। बोली पुत्र क्षमा करना, मैंने तो सोचा था कि तू मर गया होगा, पर धन्य वो परमात्मा। ध्रुव मैंने जो गलती की मैं क्षमा मांग रही हूँ तुझसे। तो ध्रुव चरणों में गिर पड़ा, अरे नहीं माँ, उस माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो तो माँ है जन्मदाता, लेकिन यदि तू मेरी धर्म की माँ नहीं होती और तू ये कटवचन नहीं कहती तो मुझे गोविंद की प्राप्ति, तू तो उससे भी बड़ी है, तू दुश्मन नहीं है। और ये सत्य है, जो तुम्हें भगवान से मिला है वो दुश्मन नहीं, वही सच्चा मित्र है। आज ध्रुव मैया के पास गए, पिता से मिले, दोनों देख करके गदगद हो गई। उत्तानपाद ने सोचा अब ये राज्य हम नहीं चलाएंगे, ध्रुव जी को राज्य दिया है। उत्तानपाद ने भजन किया, 36,000 वर्ष राज्य चलाया ध्रुव जी ने। और इसके बाद एक बार उत्तम जो है
यक्षों के युद्ध में जब मारा गया तो ध्रुव जी गए मारने, यक्षों से बदला लेने। क्रोध आया और अहंकार भी। कहते हैं जिसने भगवान को प्राप्त किया उसे क्रोध क्यों, अहंकार क्यों। मनु महाराज आए इनके परबाबा, और मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, अरे एक उदंड भाई के चक्कर में आप निरअपराध यक्षों से लड़ रहे हो, उन्हें दंड दे रहे हो, ये संतों का मार्ग नहीं है। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा करना। मनु महाराज समझा करके गए, उपदेश करके, क्योंकि ध्रुव ने भगवान तो प्राप्त किए थे, लेकिन अभी ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला। और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।